हाँ जी, तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.12 जिसमें वो कहता है कि आपने क्या करना है जी, गिवन सर्किट की मदद से दिए गए सर्किट को देखते हुए I1 और I0 को फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा आपको पता है KCL की मदद से इसने हल होना, तो नोड आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको यही कहूँगा, बाइनरी नोड को छोड़ के हायर नोड को आइडेंटिफाई करो। नोड होता क्या, वो पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की आके वायर मिले। तो हायर नोड वो होता है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर आके अटैच हो, या तीन या चार। ठीक है, तो देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच है, दो वोल्टेज सोर्सेज की, एक रजिस्टर की। तो ये नोड 1 हो गया। और अपना ये देखो, ये नोड 2 है क्योंकि यहाँ पे चार चीज़ों की वायर अटैच है। इतना तो आप देख ही सकते हो, तीन रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स का वायर आके अटैच हो रहा है। उसके बाद ये अपना नोड 3 हो गया। यहाँ पे देखो, दो रजिस्टर और एक करंट सोर्स की वायर अटैच हो रही है। ये नोड 4 हो गया। यहाँ पे भी दो रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। और ये अपना नोड 5 हो गया। इसमें यानी कि 5 नोड हैं देखने को। देखो, ये नोड 5 है क्योंकि इसमें दो रजिस्टर और एक करंट सोर्स का वायर अटैच है। ठीक हो गया। अब हमने मालूम करना I1 और I0 को। देखो, नोड 1 की मदद से मैं I1 और I0 में कुछ देख पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मसला ये है, जब नोड 1 पे KCL अप्लाई करूंगा तो KCL कहता क्या है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। तो उस केस में मेरे पास इस नोड के अंदर जितनी ब्रांचेस आ रही हैं, दो ब्रांचेस की जो करंट्स हैं वो अननोन है, मतलब कि नामालूम है, जिससे इसको हल करना थोड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है बिल्कुल ही नामुमकिन है। देखो, पहले मैं I0 को मालूम करने की कोशिश करूंगा नोड 4 की मदद से। कैसे, देखो, नोड 4 के ऊपर अगर मैं KCL अप्लाई करना चाहूँ तो नोड 4 की जो दो वायर्स इसके घेरे में, उनकी मुझे करंट्स तो पता ही है। इसका नाम I0 है जो हमने ऑलरेडी मालूम ही करनी है, और ये 3 मिली एम्पेयर है। लेकिन तीसरी वायर की करंट मालूम नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे जी, इस वायर के अंदर कोई वेरिएबल करंट मेंशन करके नोड 3 की मदद से उस करंट को पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर इनको मालूम करेंगे। I2 के नाम से मैं एक करंट मेंशन कर रहा हूँ और उसकी डायरेक्शन भी अपनी मर्जी से मैंने रख दिया। ठीक है, अब नोड 3 के ऊपर सबसे पहले हम KCL अप्लाई करेंगे। नोड 3 ही क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो इसके घेरे में तीन वायर्स हैं इस वक्त, तो इस करंट को मैं मालूम कर सकूंगा नोड 3 की मदद से, क्योंकि बाकी दोनों वायर्स की मुझे करंट मालूम है। तो देखो, अप्लाई KCL एट नोड 3। काफ़ी समझना पड़ता है इस प्रोसीजर को, और ये इजीली समझ आ जाता है अगर आप ध्यान से समझो। अब देखो, नोड 3 है। देखो, इतना लंबा प्रोसीजर था, यहाँ से हम शुरू हुए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, यानी कि एक प्रोसीजर था, एक स्टेप था जिसको हमने फॉलो करना था। तो देखो, नोड 3 पे जब मैं KCL अप्लाई करूँगा तो इसमें कौन सी करंट एंटर कर रही है और कौन सी लीव कर रही है। दो करंट एंटर कर रही हैं, 4 और 2। तो एंटरिंग करंट का सम एक साइड पे आ गया, दूसरी जानिब आ जाएगा लिविंग करंट का सम। लीव एक ही कार्य वो है I2, तो I2 किसके बराबर आ गई जी, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 6 मिली एम्पेयर के। ठीक है, तो देखो I2 जब मालूम हो गया है, अब मैं इजीली नोड 4 पे KCL अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे दो वायर्स का करंट मालूम है। तो अब क्या करेंगे, अप्लाई KCL एट नोड 4। ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स लाजमी नहीं है मेरे वाला प्रोसीजर ही बस फॉलो हो, यानी कि 3 4 नोड आप डिफरेंट नाम भी रख सकते हो, और दूसरा ये ऊपर से भी हल हो सकता है किसी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है शायद हो सकता है ये नीचे वाले प्रोसीजर से हल हो रहा हो। तकरीबन डिफरेंट वेज होते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है कौन सा वे आप फॉलो करना चाहो। तो देखो, नोड 4 है ना, अब नोड 4 पे KCL अप्लाई अगर मैं करता हूँ तो इसमें कौन सी करंट एंटर कर रही है, सिर्फ I2 एंटर कर रही है, बाकी दोनों बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसका KCL होगा एंटरिंग करंट I2 इज इक्वल टू लिविंग करंट, दो लीव कर रही हैं, तो I0 प्लस 3 मिली। ठीक हो गया, एक साइड पे एंटरिंग करंट का सम, एक साइड पे लिविंग करंट का सम। तो देखो, I0 मैंने फाइंड आउट करना है। इसमें I2 की वैल्यू मुझे मालूम है ऑलरेडी, तो I0 का मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। देखो, I0 इज इक्वल टू I2 माइनस 3 मिली। तो I2 की कितनी वैल्यू है, 6 मिली। ये 3 मिली उधर जाके माइनस हो गया, तो I0 का वैल्यू आ गया 3 मिली एम्पेयर। अब जी देखें, ये मेरे पास 3 मिली एम्पेयर इसकी वैल्यू मालूम है। अब मैं चाहूँ तो I1 को मालूम कर सकता हूँ, क्योंकि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स हैं उसमें अब सिर्फ एक करंट अननोन है। तो लिहाजा अब आप अप्लाई कर दो KCL नोड 1 पे, नोड 1। ठीक है जी, अब देखो स्टूडेंट्स, नोड 1 पे जब KCL अप्लाई होगा तो उस लिहाज से इसमें कौन सी करंट एंटर कर रही है, बस देखो I0 एंटर कर रही है, बाकी दोनों लीव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो लिहाजा इसका फार्मूला बन जाएगा I0 इज इक्वल टू I1 प्लस 5 मिली। ठीक है, I0 एंटरिंग हो गई, बाकी दोनों लीविंग, I1 प्लस 5 मिली। I1 का फार्मूला आ जाएगा, I0 में से 5 मिली जाके माइनस हो जाएगा। I0 की वैल्यू देखो कितनी है, 3 मिली।
माइनस उधर जाके 5 मिली हुआ तो हमारा आंसर आ गया I1 का अपने पास -2 मिली एम्पेयर। तो ले जी आपका ये क्वेश्चन हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।